नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव के ठीक पहले बीजेपी अब गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने जा रही है। इसके अलावा जो मोदी की गारंटी में सरकार ने वादा किया है उसको पूरा करने की बात कह रही है। सरकार का दावा है कि उसने कई गारंटियां पूरी कर दी हैं। मसलन मोदी की गारंटी 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का भुगतान, रामलला दर्शन योजना, मातारी वंदन योजना, 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की खरीदी। अब सरकार नगरीय निकाय चुनाव के पहले गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने जा रही है। इसके अलावा भी भूमिहीनों को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय का दावा है कि मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, और इस बात पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करके हम सब लोग को सरकार में बैठाई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनेगी तो पहला काम जो 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से गरीब लोग वंचित हो गए कांग्रेस की सरकार में, उसको पूरा करने का। जो भूमिहीन लोग हैं उनको 10,000 रुपया साल का देने का काम हम लोग को करना है। और इसके लिए 500 करोड़ रुपया हम लोग बजट में रखे हैं, उसको भी आने वाले समय में करेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है, उसको भी करेंगे। जो भी वादा है वो सब वादा आने वाले समय में पूरा करेंगे। उधर कांग्रेस इस पर तंज कस रही। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को चुनावी वादे और मोदी की गारंटी तभी याद आती है जब चुनाव सिर पर होते हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि चुनाव को देखते हुए भाजपा हर वर्ग को बहलाने में लग गई है। सरकार पिछले 7 महीने में हर मोर्चे पर फेल रही है। अब निकाय चुनाव से पहले लॉलीपॉप बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव को देखते हुए जनता को सिर्फ बरगलाने के लिए लालच देने का काम कर रही है। सिर्फ गैस सिलेंडर ही क्यों, बिजली बिल इतना बढ़ा हुआ है, इतना महंगा हुआ है, उसको कम करेगी कि नहीं करेगी, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। और जिस तरह से सरकार इस 7 महीने में हर मोर्चे पर फेलियर हो चुकी है, और मैं समझता हूँ इस सरकार से जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। और कहीं न कहीं इसका फर्क आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में इसका दिखेगा। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरा करने सरकार लगातार काम कर रही है। यहाँ मंचों के माध्यम से इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। वहीं विपक्ष इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रहा। अब देखना होगा कि जनता किसकी बातों पर यकीन करती है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। गारंटी और लॉलीपॉप, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पर लगातार सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की विष्णु सरकार अब लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जा रही है। इसके संकेत भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दे दिए हैं और बजट में प्रावधान भी इसको लेकर किया गया है। सीएम साय ने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी। एक तरफ सरकार जनता से किए वादों को पूरा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। इसे सिर्फ चुनावी वादा और ये करार दे रहा है कि जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी को अपने वादों की याद आती है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। क्या सचमुच साय सरकार ने पूरी कर दी मोदी की गारंटी? निकाय चुनाव के पहले ही क्यों याद आई मोदी की गारंटी? सरकार के उपहार कांग्रेस को क्यों लग रहे लॉलीपॉप? मोदी की गारंटी दिला पाएगी निकाय चुनाव में जीत? यानी मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ। परिचय आपका करा देते। कांग्रेस से डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ गई हैं। बीजेपी से डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनीष पोरा जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। शिल्पा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि सबसे पहले सरकार बनती प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
जनता को दिया गया, महतारी वंदन योजना का लाभ जनता को दिया गया, धान खरीदी सरकार की ओर से, मतलब धीरे धीरे करके जो बीजेपी है सत्ता में बैठी है मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। अब 500 रुपए में सिलेंडर देने जा रही है। आखिर परेशानी क्या है? नमस्कार। देखिए प्रेषिता जी, गिरगिट की तरह रंग बदलने की जो नीति है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जब इनको सत्ता मिल जाती है, सत्ता हासिल हो जाती है, तो ये किस प्रकार से अपने वादों को भूल जाते हैं और जनता से सरोकार नहीं रखते हैं। पहली बात आप देख लीजिए कि केंद्र में 10 साल से बीजेपी की सरकार थी। वादा क्या किया गया था? 100 दिन में महंगाई कम करेंगे और 15 लाख खाते में आएंगे। खत्म कहाँ हुआ? चुनाव के बाद इन्होंने नोटबंदी और जो है जीएसटी व्यापारियों पे और सभी व्यापार पे, जनता पे, दैनिक जीवन की चीजों में जीएसटी लगाने के साथ अपने वादे को तथाकथित बयान किया है और लागू किया है कहना चाहिए। तो जमीनी स्तर पर इनकी बातें कुछ और होती हैं। और जब चुनाव के पहले, अभी नगरीय निकाय चुनाव है हाल में सामने, तो इसीलिए वो लोक लुभावन वादे और तमाम बातें जनता के सामने करेंगे। और जैसे ही चुनाव निकल जाएगा, वो समय निकल जाएगा, कार्यकाल अपना जो आएगा, वहां वो ये वादों को भूल जाते हैं। महतारी वंदन योजना की आप बात कर रहे थे। इन्होंने कहा था ना कि हर महिला को, प्रदेश की हर महिला, 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं हैं, हर महिला को मिलेगा 1000 रुपए महीने में, 12,000 सालाना। परंतु अभी तो छटनी कर दी, तथाकथित 70 लाख को मिल रहा है। उसमें भी लगभग 25 लाख फॉर्म अप्रूव्ड हुए हैं। तो 1/3 महिलाओं को भी नहीं मिल पा रहा है लाभ। इसी तरीके से किसान इतने परेशान हैं, नकली खाद, नकली बीज के हिसाब से बीज अंकुरित नहीं हो रहे, किसानों का नुकसान हो रहा है, खाद पर जीएसटी लगा है, सब्सिडी कम कर दी जा रही है। तो किसान परेशान है। एक तरफ जहां ये गारंटी की बात करते हैं तो हर गारंटी तो फेल होती हुई नजर आ रही है। पीएम आवास में आप दिखा दीजिए, किरण जी जवाब दे दीजिए कि सिर्फ चुनावी वादे हैं। लॉलीपॉप विपक्ष से बता रहा है कि चुनाव के समय जनता की याद आती है, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तो आप भूल ही जाते हैं अगर सत्ता में काबिज हो जाते हैं। देखिए, लॉलीपॉप देने का काम इन्होंने इनकी पूर्ववर्ती 5 साल पहले छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने किया था, जो गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाए थे कि सरकार बनने के 15 दिन के बाद ही किसानों की ऋण माफ हो जाएगी, शराबबंदी पूर्ण लागू हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता की बात की थी और ना जाने क्या क्या बात। उनमें से कोई भी वादा पूरा करने में सफल नहीं हुई, बल्कि इसके विपरीत भ्रष्टाचार की गर्त में छत्तीसगढ़ को ढकेल दिया। और ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा था। कोल माफिया, सैंड माफिया, शिक्षा के मंदिर में भी घोटाले। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत 2000 करोड़ घोटाले की बात आई, शराब घोटाले की बात आई, गोबर घोटाले की बात आई। चारा घोटाला को पार करके इन्होंने गोबर तक में इन्होंने घोटाला कर दिया। तो लॉलीपॉप पकड़ाने का, खिलाने का काम तो जनता से इन्होंने किया, जो कि इन्होंने पूरा नहीं कर पाया अपना वादा। और उनको 5 साल बाद जनता ने बुरी तरह पराजित करके सत्ता पे वापस भाजपा को बिठाया है। जब हमने अपने पूरे प्रमुख वादे घोषणा पत्र में डाले थे, तब भी ये कहते थे कि जनता के साथ वादा शायद ही पूरा नहीं कर पाए। हमने अपने 3 माह के अंदर लगातार प्रमुख वादे पूरा कर लिए, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, महतारी वंदन योजना की बात करें, पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की बात करें। जैसे ही हमने अपने प्रमुख वादे पूरे करने स्टार्ट किए, तब इनका कहना था कि लोकसभा तक ये वादे पूरी करेंगे, उसके बाद ये बदल जाएंगे। और यहाँ तक कि महिलाओं में भ्रम फैलाने से भी नहीं चुके कि लोकसभा के बाद महतारी वंदन योजना के तहत लाभान्वित महिलाओं को पैसे तो उनके खाते पे नहीं आएंगे। लोकसभा बीता, जनता ने फिर मोदी जी की गारंटी पे भरोसा जताया और 11 में से 10 सीट छत्तीसगढ़ की भाजपा की झोली में डाली। फिर इनको मुंह की खानी पड़ी। अब ये तीसरा भ्रम फैला रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले इनका ये प्रोपेगेंडा है। तो लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह विश्वदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की गारंटी पे जनता विधानसभा में भी, उसके बाद लोकसभा में भी, अब इनको कहीं ना कहीं डर, बौखलाहट है कि कहीं नगरीय निकाय में भी इनकी सत्ता सरकार ना आ जाए। तो अब ये उलूल जुलूल फिर से बयान कर रहे हैं, जनता को फिर से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जनता और भारत की जनता दोनों ही बहुत समझदार है। ठीक है, वो अच्छी तरह समझती कि
विकास और उनके लिए संवेदनशील कोई है तो प्रधानमंत्री। मनीष जी से भी छत्तीसगढ़ प्रतिक्रिया में ले कोई लेते हैं। मनीष जी का क्या संवेदनशील सोचना है, है या उनके विपक्ष हित के की चिंता करते हैं तो आरोपों कृष्ण में साय। आपको कितना दम नजर आ रहा है? देखिए तस्वीरें अगर देखी जाए, छत्तीसगढ़ की 7 महीना हुआ है नई सरकार बने, जो प्रमुख वादे अगर बात की जाए तो 7 ऐसे प्रमुख वादे होंगे जो सरकार धीरे धीरे पूरा कर रही है, जिनको मोदी की गारंटी नाम दिया गया था। आपको क्या लग रहा है? मनीष जी आवाज मिल पा रही है? मनीष जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शिल्पा जी आपका रुख करूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार और घोटालों की बार बार ये बात करते हैं, इसमें 2 बिंदुओं में बात करना चाहूंगी कि जिन पर भारतीय जनता पार्टी खुद जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, आज कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो भ्रष्टाचारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो भ्रष्टाचार कहां पर अब पनप रहा है? भारतीय जनता पार्टी में पनप रहा है। जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है आज के दिनांक में। दूसरा बिंदु है कि इनकी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आप देखिए, इन्होंने चुनाव के चलते राम मंदिर, जो देश के बेस्ट से बेस्ट आर्किटेक्ट, बेस्ट इंजीनियर ने बनाई थी, और आज छत टपकने लग गई, पानी चढ़ने लग गया वहां पर। तो ये क्या संकेत देता है? आप उंगली दूसरों की तरफ करते हैं, उंगली कांग्रेस की तरफ करते हैं, और आपके तरफ 4 उंगलियां होती हैं, मतलब एक भ्रष्टाचार की उंगली आप कांग्रेस की तरफ, 4 भ्रष्टाचार आप खुद कर लेते हैं। तो जनता समझ रही है आपके चुनावी जो लॉलीपॉप हैं, चुनावी फंडे हैं, और उसको लेकिन सभी छत्तीसगढ़ में तो देख रही है, सत्ता में फील काबिज कर होने रही के बाद वादे पूरे किए गए ना। 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, किसानों को 2 साल का बकाया बोनस, 2100 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का भुगतान, रामलला दर्शन योजना, महतारी वंदन योजना, और 500 में गैस सिलेंडर देने जा रही है। देखिए, मैं तो यही कहती हूँ, पीएम आवास योजना में यदि इनके पास शायद सरकार की स्वीकृति वाले कोई कागज हैं तो वो दिखा दीजिए। कभी डिबेट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो साइन किए हुए कागज थे, जो आवंटन हुआ था, वो ही ये अपना दिखावा करने के लिए शायद सरकार के का नाम सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ये क्रेडिट की राजनीति कर रहे हैं पीएम आवास में, तो बहुत स्पष्ट बात है। दूसरी बात है, राजस्व बढ़ाने के लिए आज शराब के रेट 5 साल ये शराबबंदी की बात करते रहे, तो शराब के रेट आज बढ़ा दिए हैं। रेत माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। शराबबंदी का वादा तो आपने भी किया था ना, महिला वोटरों को साधा था उससे, वो वादा करके फिर पूरा नहीं किया, जिसका नतीजा विधानसभा चुनाव परिणाम हमें मिला है। देखिए, तो महतारी वंदन योजना के नाम पर इन्होंने प्रदेश की जनता को छला है। आज जनदर्शन में आप देख लीजिए लाइव, कई महिलाएं यही शिकायत लेकर आ रही हैं कि उनके खाते में पैसे नहीं आ रहे, जबकि हर महिला को देने का वादा था। फिर उस वादे का क्या हुआ? तो ये आधे अधूरे वादे करके सिर्फ दिखावा करने की कोशिश करते हैं। जनदर्शन लगा रहे हैं, पाखंड का सबसे बड़ा सबूत है। आप राजस्व पखवाड़ा लगा रहे हैं, दिखावे का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि पटवारी उसके बाद हड़ताल पर चले जाते हैं। तो किस बात से समस्या हल करेंगे आप, जब अधिकारी ही नहीं है? तो ये दिखावा करने की राजनीति करते हैं। चलिए ठीक है, मनीष जी जुड़ गए हमारे साथ। मनीष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। मनीष जी, बिल्कुल सवाल यही है आपसे कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम नजर आ रहा है? एक तरफ सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि मोदी की गारंटी पूरी हो रही है और तमाम जो वादे थे वो गिनाए भी जा रहे हैं कि क्या क्या पूरे किए गए हैं, लेकिन विपक्ष सिर्फ इन्हें चुनावी एजेंडा करार दे रहा है, चुनावी वादे करार दे रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 7 महीने हुए हैं सत्ता पक्ष में आए बीजेपी को, और मोदी की गारंटी जो प्रमुख वादे उनके किए थे, आवास योजना हो, धान की खरीदी हो, महतारी वंदन हो, तमाम ऐसे प्रमुख वादे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में प्रमुख वादे किए थे, जिसको मोदी की गारंटी के रूप में प्रचारित किया था, उसमें से कुछ वादे निश्चित रूप से वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन कुछ वादे ऐसे हैं जो अभी बाकी। हालांकि सरकार को गठन हुए मात्र 7 महीने ही हुए हैं, तो कोई अभी शुरुआत है। तो मुझे लगता है कि आगे चढ़ के और भी जो बाकी वादे हैं वो भी पूरा करने की दिशा में शायद प्रयास सरकार जो है वो करेगी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें यह है कि ये कतई नहीं कहा जा सकता कि वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। कुछ वादों को निश्चित रूप से उन्होंने पूरा किया है, जो आपने गिनाए भी हैं, तो मैं उनको दोबारा बोलना
उचित नहीं समझता। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि कुछ ऐसे वादे हैं जिनको अभी वो उनको पूरा करना है, जिसमें से 500 रुपए में गैस सिलेंडर की जो उन्होंने बात करी थी वो भी एक बड़ा वादा है, और उसको लेकर के जो कहा जा रहा है, जिसको एक संकेत मिल रहे हैं कि वो भी वादा शीघ्र पूरा किया जाएगा, जिसमें गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। तो वो गरीब परिवार की महिलाएं कितनी होंगी, क्या होंगी, वो किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि भविष्य के गप में है। जैसे समय आने पर ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार से उस योजना का क्रियान्वयन होगा। जिस प्रकार महतारी वंदन योजना को लेकर के कांग्रेस की प्रवक्ता कह भी रही थी कि कुछ को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है, तो देखिए सरकारी घोषणा होने के बाद सरकारी कामकाज जो होते हैं कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन की गुंजाइश लगातार बनी रहती है। मुझे लगता है महतारी वंदन योजना को लेकर के भी सरकार गंभीर है। महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ महिलाएं जो छूट गई हैं उसको उनको भी मिलेगा, इस बात की गारंटी जो है सरकार के मुख्यमंत्री स्वयं और उनके मंत्री भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम उनको भी अवसर देंगे, और अब चुनाव के बाद जो है एक बार फिर से उस योजना को लेकर के वो प्रारंभ करेंगे, जिसमें जो महिलाएं छूट गई थी उनका भी पंजीयन उसमें हो सके। तो निश्चित रूप से सरकार योजनाएं तो वो जो कहा था, उन्होंने जिन वादों को किया था उनमें से कुछ को पूरा किया है, और अभी बहुत सारे पूरे करने बाकी हैं। लगभग मैं देख रहा था 20 के आसपास बड़े वादे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। उसमें से कुछ वादे निश्चित रूप से पूरे हुए हैं और कुछ का पूरा होना अभी बाकी है। किरण जी, आज 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना, इसके संकेत दिए जा रहे हैं सीएम की ओर से। ये माना जा रहा है कि आगे नगरीय निकाय चुनाव है, यही कारण है कि आप ये वादा पूरा कर रहे हैं। इसका फायदा आपको आने वाले चुनाव में मिलेगा? देखिए, ये नगरीय निकाय चुनाव को देखकर नहीं किया जा रहा है इतना बड़ा फैसला। अगर आप देखें प्रशिता जी, तो शुरू से ही भाजपा की सरकार है महिलाओं को लेकर बहुत ही संवेदनशील रही है। चाहे ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं की बात कर लें, आजादी की बात कर लें, या उज्ज्वला गैस के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की बात कर लें, या घर पर शौचालय निर्माण की बात कर लें, या राशन कार्ड और भी प्रधानमंत्री आवास महिलाओं के नाम से जारी किया जा रहा है। तो लगातार भाजपा सरकार रही, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो। अभी जो 33% रिजर्वेशन लागू होने वाला है, और महतारी वंदन योजना की भी बात करें तो लगातार भाजपा शासन या भाजपा सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सदा से प्रयासरत है। सिर्फ कागजी बात नहीं करती बल्कि धरातल पर इम्प्लीमेंट भी करती है। तो उसी तारतम्य में, उसी सशक्तिकरण में एक और बड़ा प्रयास है ये 500 रुपए में सिलेंडर रुपए में देने की बात करने की, ताकि महिलाओं को और स्वावलंबी बन सके, उनको राहत मिल सके। हम उनके ये पूर्व मुख्यमंत्री ये बघेल जी की तरह नहीं, जब हिमाचल के चुनाव में वो गए थे और बोले थे अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आती तो 500 में सिलेंडर मिलेगा, जबकि छत्तीसगढ़ में खुद उनका राज चल रहा था और वो कुछ सब्सिडी नहीं दे पाए थे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को। इसके ठीक विपरीत हमारी शासन आई, हमारी पिछले साल की सरकार है, पूरी तरह महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए सिलेंडर का दाम 500 करने का प्रयास कर रही है, और संकेत भी दिए हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को इससे बहुत इस फैसले से बहुत लाभान्वित होंगी महिलाएं, और काफी उनको प्रेरणा भी मिलेगी। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा फैसला है फिर से महिलाओं के प्रति। हमारी जो सरकार कहती आई है, वुमन लेड डेवलपमेंट की बात करती है, और वुमन के जिस प्रकार इस बार कैबिनेट में 7 महिलाओं को जगह मिली है और इतनी सारी सांसदें आई हैं, तो लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम भाजपा शासन करती आई है और आगे भी करती रहेगी। शिल्पा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में वादा करके आई थी कि 1 लाख नौकरियां देंगे। आज की स्थिति आप देख लीजिए, आपने भी ग्राउंड रिपोर्ट में देखा होगा, अतिथि शिक्षकों को छटनी करने का कार्य ये कर रहे हैं। अतिथि शिक्षक जो नियमितीकरण चाह रहे थे, उन्हें और नौकरी से निकालने का कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है कि शिक्षकों की छटनी करना, हड़ताल, क्रीड़ा अधिकारियों की छटनी करना, इस तरीके से नौकरियों को ये खा जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकार में जो बजट तय हुए थे जनता को देने के लिए, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता की बात करें, चाहे किसान न्याय योजना की बात करें, चाहे तेंदुपत्ता में जो बीमा योजना थी उसके बजट की बात करें, आज ये बजट की बड़ी बातें करते हैं, तो पूर्ववर्ती सरकार के बजट की योजनाओं को के पैसे ही खा गए। तो नीति और नियम कुल मिला के समझ में आती है इनको जनता से सरोकार नहीं रहता है। ग्राउंड स्तर पर 6 महीने में ही सहाय सरकार असहाय सरकार हो गई है कि भाई ये कांग्रेस मुक्त करने की हमेशा बात करते हैं, ये कभी बात नहीं करेंगे अपने मंच में या तो डिबेट्स में कि हम
महंगाई मुक्त भारत करेंगे, कि हम बेरोजगारी मुक्त भारत करेंगे। केंद्र में तो इनकी सरकार है ना, 10 साल से, और अभी एडिशनल 5 साल इनकी सरकार थी। ये चाहते तो पूरे देश में को महंगाई से निजात दिला सकते थे। महंगाई से जनता चलिए ठीक है, त्राही कर रही छत्तीसगढ़ की बात ठीक है। ये विधानसभा चुनाव के ये तमाम वादे रहे, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव भी तो हुए हैं। अगर वाकई में जनता परेशान हो चुकी होती, या ये वादे झूठे होते या जुमला होते, तो कुछ तो असर दिखता लोकसभा चुनाव के परिणाम में। चुनाव के परिणाम में आपको असर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को मजबूत विपक्ष के रूप में जनता ने स्थान दिया है। जनता की आवाज बुलंद करने के लिए स्थान दिया। और प्रदेश में भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ मैं। कांग्रेस की स्थिति भी छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में और सकारात्मक विपक्ष के रूप में जनता ने स्थान दिया है। इनकी तरह नहीं कि इन्होंने इतना छलावा, इतना वादा खिलाफी किया कि 15 सीट में सिमट गए थे। अभी तो मजबूत विपक्ष में कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस पर जनता विश्वास करती है। लोकसभा में भी छत्तीसगढ़ में इनके कई बड़े मंत्रियों के क्षेत्र में आप देखिए कि कांग्रेस को अच्छी लीड हासिल हुई है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ही यही होता है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से टूटता जा रहा है। जनता परेशान है इनकी नीतियों से। पूरे देश के साथ प्रदेश में भी जो नीतियां हैं, आज संसाधन में, खनिज संपदा में छत्तीसगढ़ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हसदेव के जंगल लगातार कट रहे हैं, जैसे भी इनकी डबल इंजन की सरकार, ये बोलते डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में जनता की परेशानियां भी डबल हो गई हैं। जंगल कट रहे हैं, खनिज संपदा का हनन हो रहा है। आज भी निजीकरण के आज लिए ही एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत बीजेपी ने की है वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत। ठीक है, मनीष जी का रुख करूंगी। मनीष जी, क्या लगता है आपको, कितनी मजबूती के साथ विपक्ष नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में? आगे नगरीय निकाय चुनाव है, हालांकि ये माना जा रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को हम कमजोर विपक्ष तो नहीं कह सकते। यहाँ पर लगभग 35 सीटें कांग्रेस के पास में है। हालांकि ये बात अलग है कि जितना प्रचंड बहुमत जो है कांग्रेस को पिछले बार मिला था, उसमें जो 36 सीटें कम, मतलब आधी सीटें कम हो गई। 35 सीटों में हालांकि आज भी है, लेकिन 35 सीटें यदि 90 में कहा जाए तो एक मजबूत विपक्ष है कांग्रेस। लेकिन विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाती है कांग्रेस और कितना सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसकी एक बानगी जरूर देखने को मिली। जिस प्रकार से अभी बिजली के बिलों की मूल्य वृद्धि जो हुई थी, उसको लेकर के कांग्रेस ने जो वृद्धि होते ही सीधे तौर पे धरना प्रदर्शन किया, वो एक निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के तेवर तो तल्ख हैं। और मुझे लगता है एक मजबूत विपक्ष छत्तीसगढ़ में कांग्रेस देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज वही है कि जनता के बीच में कितना जाती है और जनता की स्वीकार्यता कितनी कांग्रेस को मिलती है, नगरीय निकाय चुनाव में दिखेगा। हालांकि नगरीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उसको सीधे तौर पे सरकार को मिला हुआ मैंडेट नहीं कहा जा सकता। वो इसलिए क्योंकि सरकार में रहने का सीधा सीधा फायदा राजनीतिक दलों को मिलता है। जिस दल की सरकार होती है, अधिकतर नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में उन्हीं के प्रत्याशी जीत के आते हैं। उसके लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल जो है राजनीतिक दल करते हैं। सत्ता में होने का पूरा फायदा भी उठाते हैं, तो उसको सीधे तौर पे मैंडेट नहीं कहा जा सकता जिसको राजनीतिक दल प्रचारित करते हैं कि नगरीय निकायों में, नगर पंचायत में हमारी जीत जो है वो सीधे तौर पे इस बात का होता है कि जनता अभी भी हमारे साथ है। हालांकि मैं ये भी सुन रहा था कि कांग्रेस की ये जो प्रवक्ता महोदया थी वो कह रही थी कि देखिए, यदि हमारा वोट परसेंट कांग्रेस के, भाजपा के जो मंत्री हैं उनके क्षेत्रों में हमारा वोट परसेंट बड़ी तेजी से बढ़ा है। निश्चित रूप से यदि आप इस बात को कहते हैं कि वहां पर बढ़ा हुआ वोट परसेंट जनता के बीच में आपकी स्वीकारता को बताता है, तो आपको इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जनता ने आपको बुरी तरह नकारा भी है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप 71 से सीधा 35 में आ गए। तो इस बात को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जब एक और ये स्वीकार करते हैं, दूसरी तरफ आपको इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो सीधे तौर पे देखिए, जो भी चीजें हो रही है, अभी साथ रहने की सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की हुई है, लेकिन उन्होंने जिन वादों को पूरा किया उससे जनता के बीच में एक विश्वास कायम करने में वो कामयाब रही है कि हम वादों को पूरा करेंगे। हालांकि फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन कुछ वादे उन्होंने पूरा किए हैं जो सीधे तौर पे दिख रहा है, जिसका फायदा जनता को मिल रहा है। चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे कृषक कल्याण योजना हो, चाहे आवासीनों को आवास देने की योजना, इन सभी पर सीधे तौर पे काम हो रहा है और ये जनता को दिख ही रहा है। तो इसका फायदा जो है वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बिजली की दरों में वृद्धि हुई है उसका नुकसान भी हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि कांग्रेस जब सरकार में आई थी तो उसका एक बड़ा वादा यह भी था कि बिजली बिल हाफ करने की जो योजना वो लेकर के आई थी
उस योजना का फायदा कांग्रेस को मिला था। लेकिन अभी भाजपा ने सरकार में आते ही उसका दर बढ़ाई है, उसका नुकसान यदि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, वो मोदी की गारंटी यानी कि पूरा होने की गारंटी का दावा बीजेपी कर रही है, सीएम विष्णुदेव साय कर रहे हैं और इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि प्रदेश की जनता इसका फायदा बीजेपी को देगी। हालांकि मजबूती के साथ विपक्ष भी मैदान में है, लेकिन कितना मजबूती के साथ आगे रह पाता है और आने वाले चुनाव में कितना मजबूती के साथ जनता तक पहुंच पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के। तो गारंटी और लॉलीपॉप छत्तीसगढ़ में तो इस तरह मोदी की गारंटी सत्ता पक्ष लगातार धीरे धीरे करके पूरी कर रहा है। उनमें से अब ये संकेत दे दिए कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है, यही कारण है कि ये बड़ा वादा सीधा जनता से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ, इसका फायदा बीजेपी चुनाव में लेने की कोशिश करेगी। विपक्ष से सवाल उठा रहा है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि इसके अलावा जो भी मोदी की प्रमुख वादे थे, प्रमुख गारंटियां थी, वो भी पूरा करने का काम सरकार कर रही है। हालांकि इसका फायदा कितना होगा और कम या कितनी मजबूती के साथ विपक्ष जनता के बीच ले जा पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।